हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की वीकली रीडिंग, जो कि 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक के लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला मैसेज ये है कि इस वीक हो सकता है आपकी तरफ कोई मैरिज की ऑफ़र आ सकती है इस वीक, किसी मैच्योर पर्सन की तरफ से, जो कि एज में आपसे छोटा हो या तो फिर आपसे ज़्यादा मैच्योर ना हो, आपसे कम मैच्योर हो, या ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो पास्ट में, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो तो आप हील हो रहे हो उस सिचुएशन से, या पास्ट के हार्ट ब्रेक से इस इमेच्योर पर्सन की वजह से आप हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कैंसर, यहाँ पर आपका दूसरा मैसेज ये है, अगर आप हेल्थ की वजह से परेशान थे, स्ट्रेस में थे और इस वीक आप कोई ना कोई स्टेप लेते हैं अपनी हेल्थ की तरफ, हेल्थ को सही करने के लिए, जो भी आपकी विश थी कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, ऐसी हो जाए, आप अपनी हेल्थ पर जो कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे, टाइम, एनर्जी, मनी वगैरह, वहाँ मुझे आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है। हेल्थ के मामले में बेटरमेंट दिख रही है अगर आप कोई ना कोई एक्शन लेते हैं या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं अपने लिए, अगर आप हेल्थ के हवाले से परेशान थे। बाकी यहाँ मुझे दूसरी सिचुएशन दिख रही है, बाकी जो लोग हेल्थ के हवाले से परेशान नहीं थे, कोई भी उनकी लाइफ में किसी भी किस्म की ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ख़ास तौर से उनकी विशेज़ के मामले में, जिसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, लॉस्ट और अलोन फ़ील कर रहे थे। तो इस वीक मुझे उनकी विश फुलफ़िल होती हुई दिख रही है। अगर वो अपने विशेज़ की तरफ कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टेप लेते हैं, तो वहाँ मुझे सिचुएशन आगे चलती हुई दिख रही है। यहाँ मुझे आपके पैसों से रिलेटेड मामलात में कोई धोखेबाज़ी दिख रही है। हो सकता है आपके अराउंड कोई ऐसा शख़्स हो जो आपको धोखा दे रहा हो, या धोखे से आपके पैसे चुरा रहा हो, या नुकसान कर रहा हो आपका, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। इसकी वजह से आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। स्पेशली हो सकता है आप कोई डिसीजन ना ले पाएँ कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो आपको पहले से ही ख़्याल रखना होगा। इस धोखेबाज़ी है, जो कोई भी पर्सन है, हो सकता है कोई एयर साइन हो आपके अराउंड जहाँ आप काम करते हैं, स्पेशली कोई जो दूर रहता हो आपसे। अगर स्पेशली आप लॉन्ग डिस्टेंस काम करते हैं, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, या अपने घर से, अपने प्लेस से दूर जाके कोई काम करते हैं, बहुत दूर हो, वहाँ मुझे धोखेबाज़ी वाली सिचुएशन ख़ास नज़र आ रही है। तो बेहतर है इस सिचुएशन की तरफ कोई ना कोई एक्शन लीजिए। जब तक आप इस सिचुएशन से जो सीख रहे हैं वो नहीं सीखेंगे, इस सिचुएशन से अच्छी तरह बाहर नहीं निकल पाएँगे, डील नहीं कर पाएँगे, सिचुएशन एंड नहीं होगी, या आपको परेशान करती रहेगी। इस टाइप की मुझे यहाँ कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। तो चलिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स देखते हैं, आपकी तरफ इस वीक क्या होगी। तो अगर आपकी किसी के साथ एंडिंग हुई थी, मुझे दिख रही है कि कोई एंडिंग हुई हो, या कोई चैप्टर एंड हुआ था तो वो अभी कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ है, बाकी है। ये पर्सन जो कोई भी आपकी लाइफ में कोई आपको फाइनेंशियली स्पेशली सपोर्ट करना चाहता है, आपको आपके साथ जेनरस बनना चाहता है, स्पेशली आपके काम वगैरह से रिलेटेड लग रहा है कोई पर्सन कि आपको हेल्प करना चाहता है, आपके साथ इस कनेक्शन पर काम करना चाहता है। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था, आप लोग सेपरेशन में थे, तो बहुत परेशान है, लॉस्ट और अलोन फील कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपके साथ फिर से न्यू बिगैनिंग की जाए। वो ये एंडिंग नहीं चाहता, वो ये एंडिंग बिल्कुल नहीं चाहता, वापस आना चाहता है। अगर आप लोग डिस्कनेक्शन में हैं, हो सकता है 8 हफ्ते, 8 महीने हो गए हों, आपसे बैठकर बातचीत करके पुरानी बातों को जो रिज़ॉल्व करना चाहता है, जो जिसने भी आपको या उस पर्सन को डिसअपॉइंट किया है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहता है। शायद न्यू बिगिनिंग इस वक़्त आपसे ना कर पाए, पर या आप नहीं चाहते कोई न्यू बिगिनिंग, या ये पर्सन नहीं चाहता आप किसी न्यू के साथ मूव ऑन हो। अगर लड़ाई झगड़े हुए थे तो ये आपके साथ बैठकर बातचीत करना चाहता है और मामले का सॉल्व करना चाहता है। यहाँ पर इस वीक के आपके चैलेंज में है कि आप इस वीक कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते किसी ऐसे पर्सन की तरफ, कोई जो आपको कुछ भी स्टेबल ऑफ़र नहीं कर सके। मतलब या तो फिर ऐसा हो सकता है आप कुछ भी स्टेबल नहीं चाहते इस टाइम पर, आप बस कैजुअल फ्रेंडशिप वगैरह चाहते हैं, नॉर्मल रोमांटिक कनेक्शन चाहते हैं, कुछ भी लॉन्ग टर्म इस वक्त नहीं चाहते किसी वजह से, या तो फिर आप स्टेबल ही चाहते हैं और जो लोग ऐसा आपको कैजुअल कनेक्शन वगैरह ऑफ़र करते हैं उनकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उसे लगता है कि आपको माफ़ी वगैरह मांगनी है उस पर्सन से, किसी वजह से कोई शायद आपने ऐसी बात कही हो जो उनको बुरी लगी हो, तो वो देख रहे हैं कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे उनकी तरफ,
आप उनकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना ही तो उनसे अपोलोजाइज़ कर रहे हैं अपनी गलतियों के बारे में। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में फ़ील करते हैं। आपके पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स वो सोचने लगते हैं, शायद आप दूसरे लोगों के जो लोगों को इस कनेक्शन में इन्वॉल्व करते हैं या आप किसी और से भी डील कर रहे हैं, तो उनको इस टाइप की सिचुएशन लगती है कि आप गेम्स खेल लें उनके साथ। उनको ऑप्शन बनाया हुआ है आपने, इस कनेक्शन में लव तो है, वो आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, पर उन्हें लगता नहीं है कि आप सीरियस है उनके बारे में। उन्हें लगता है आप उनके साथ गेम्स खेल रहे हैं, या तो फिर आपको देखते हैं कि आप परेशान हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में आप हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ आपके पर्सन के एक्शंस में है कि वो कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, पर लगता है ब्लॉक्ड है, वो किसी वजह से आपकी तरफ आ नहीं सकते, या तो फिर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। सिचुएशन एंड नहीं है हुई है, वेट कर रहे हैं आपका, देख रहे हैं आपको, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए। अगर आप लोग डिसकनेक्शन में हैं, पर मुझे यहाँ पर इस टाइप के कार्ड्स नहीं दिख रहे कि आप लोग सेपरेशन में हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई सीक्रेट जानना चाह रहे हैं, कुछ है जो ये जानते नहीं हैं कि उन्हें इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं। यहाँ पर मुझे आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं कैंसर। आपकी फीलिंग्स में हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं, और अगर ये पर्सन इस लायक नहीं है कि आपको कुछ कमिटेड ऑफ़र करे, तो आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप डिप्रेस्ड वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते। आप इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को ख़त्म करके आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे किसी ऐसे पर्सन की तरफ जो आपको कमिटमेंट ऑफ़र कर सके। कोई लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें इस वीक, ऐसा भी हो सकता है। तो अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं कैंसर। तो कैंसर, यहाँ पर आपकी एडवाइस है कि जो कुछ भी करें, भले वो काम है कि सिचुएशन में हो या रिलेशनशिप से हो, जो भी करें दिल से करें। कोई एक्शन लें तो दिल से लें, अगर आपका दिल है वो काम करने का या कोई स्टेप लेने का तो ही लीजिए। बाकी अगर आप किसी की तरफ कोई भी रिस्क लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, पर अपना पूरा टाइम लीजिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आराम से चलिए, जल्दबाजी ज़रूरी नहीं है। लोगों को मौका दीजिए, अगर वो आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपके पास वापस आते हैं, उनको मौका दीजिए। एक और यहाँ पे एडवाइस में आया है, बेहतर है उनको सेकंड चांसेस दीजिए। खुद को सेकंड चांसेस दीजिए कि आप दोबारा सिचुएशन से किस तरीके से डील करते हैं। पहले ये हुआ था तो किस तरीके से मैं डिफरेंट तरीके से डील कर सकता हूँ इस सिचुएशन से, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। तो ये है आपकी एडवाइस कैंसर। चलिए अब देखते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं, वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। दूर हो चाहे जितना, पर दिल के तू पास रहता है। तू जो रूठे तो ये दिल उदास रहता है। बचपना लगता है अब ये आना जाना। तुझसे बात करने को हर पल ये दिल तरसता है। उम्मीद है आपको कोई हेल्प मिली होगी कैंसर। मतलब मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।